रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर हमादुल हसन। आज हम एसिड बेस एंड साल्ट्स इस चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है पीएच स्केल, या इसमें हमने पीएच और पीओएच को भी डिस्कस करना है। हमारे पास जो है ये पीएच और पीओएच को इसको पहले इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हमारे पास जो है एक डेनिश केमिस्ट थे, बायोकेमिस्ट, सोरेंसन्स इसका नाम था, इन सोरेंसन्स इन 1909 के अंदर इन्होंने क्या किया कि एक पीएच यानी कि ये इंट्रोड्यूस करवाया, मतलब पीएच और पीओएच को, ये एक वैल्यूज़ हैं, इसके ज़रिए से हम किसी भी सॉल्यूशन की एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं कि व्हाट इज़ पीएच। पीएच क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, पी हमारे पास जो है जर्मन वर्ड है पी, और इसको जो है पोटेंस मतलब पावर कहते हैं। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है इसको हम हाइड्रोजन आयन कहते हैं, मतलब कि ये एक स्केल है जो हमारे पास हाइड्रोजन आयन की ताकत को, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बताता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक की तरफ। आपकी टेक्स्ट बुक में पहले बात करता है कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन प्योर वाटर इज़ वेरी वीक। ठीक है, मतलब कि जो कंसंट्रेशन H+ आयन होती है आपके प्योर वाटर के अंदर, वो हमारे पास क्या होती है? वीक होती है, वेरी वीक। ठीक है, बिकॉज इट आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस, ये बहुत स्लाइटली जो है वो आयंस में कन्वर्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक वेरी सिंपल तरीके से ये समझा दूँ इस लाइन का मतलब वो क्या कहना चाहता है। वो ये कहना चाहता है कि अगर 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, 1 करोड़ में से सिर्फ एक आयोनाइज होगा, एक में भी एक आयोनाइज हो या बामुश्किल 2 आयोनाइज हों। ठीक है, ये ना प्योर वाटर की बात करते हैं, इसीलिए कहते हैं प्योर वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बिकॉज दे हमारे पास क्या कहते हैं? आयोनाइज वेरी स्लाइटली इनटू आयंस। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, उसके बाद मैं कहता हूँ, इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ ऑटो या सेल्फ आयोनाइजेशन का कहता हूँ। अब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। अब ये जो इक्वेशंस पढ़ रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है रूम टेम्परेचर पे है। ठीक है, रूम टेम्परेचर एट 25 डिग्री। याद रखें एक बात, अगर हम रूम टेम्परेचर के अलावा किसी और टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वाटर की आयोनाइजेशन होती है, वाटर कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। ठीक है, तो हम इसका केसी एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स जो हैं वो नीचे, और यहाँ पे एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, यानी KCH+ हाइड्रोक्सल आयन, यानी कि प्रोडक्ट्स ऊपर, रिएक्टेंट्स जो हैं वो हमारे पास नीचे। आइए जो है ये जो वाटर है, ये हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हम इस वाटर को कांस्टेंट ही समझते हैं। इस वाटर को कांस्टेंट क्यों रखते हैं? इस वाटर को कांस्टेंट इसीलिए रखते हैं ताकि 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स थे, 1 करोड़ मॉलिक्यूल्स में से हमारे पास सिर्फ एक आयोनाइज हुआ, तो लिहाजा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है द कंसंट्रेशन ऑफ H2O इज़ ऑलमोस्ट कांस्टेंट। ऑलमोस्ट कांस्टेंट का वर्ड इसीलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि 1 करोड़ में से एक यानी कि मॉलिक्यूल आयोनाइज हुआ है वाटर का। अब यहाँ पे हमारे पास जो है KW H+ एंड OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्सल आयन। अब ये जो KCH2 है, इस कांस्टेंट को हम आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी कहते हैं, या इसको KW से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास जो KW = H+ एंड OH नेगेटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि H+ जो है वो बराबर होता है हाइड्रोक्सल आयन के। देखें हमारे पास जो है वो इसलिए कहता है क्योंकि यहाँ पे हम इसकी इक्वेशन को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। ये H+ एक कंसनट्रेशन, H2 सेकंड कंसनट्रेशन, मतलब H+ हाइड्रोक्सल यानी कि हाइड्रोजन आयन एक, हाइड्रोजन आयन
ये सेकंड हाइड्रोजन आयन जो कि बराबर होता है 1.010⁻14। 10⁻14 का मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 यानी कि है 10 की पावर 14 मॉलिक्यूल्स हों तो उनमें से एक आयोनाइज होता है। अब ये जो नेगेटिव वैल्यू है इसको सॉल्व करना हमारे पास थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए जो है हम नेक्स्ट इसका लॉग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना इसको लॉग लेने से पहले हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो यहाँ पे h प्लस आइन, ये h प्लस आइन, इसका स्क्वायर रूट इस अंडर रूट से कट गया, तो ये h प्लस आइन हमारे पास 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7 जो कि एक रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू देता है। लेकिन हमारे पास क्या है, ये जो pH है, अब देखें मैंने आपको कहा कि ये जो नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं इट इज़ द मोर कॉम्प्लिकेटेड टू कैलकुलेट, कैलकुलेशन के लिए मुश्किल हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि यानी जो कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए वो हमारे पास करते हैं लॉगरिथम का सहारा लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है कि pH इज इक्वल टू माइनस लॉग एंड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, या इसको मैं pH की डेफिनेशन जो आपकी बुक वाली है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ऑफ नेगेटिव लॉगरिथम। अब देखें pH इज लॉग H प्लस, और सेम जो है हमारे पास POH के लिए भी वैल्यू भी यही होती है, मतलब POH माइनस लॉग एंड हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, दोनों के लिए सेम। लेकिन डियर स्टूडेंट इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं H पोस्ट H इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस। ये जो H प्लस है इसकी हमने कंसंट्रेशन ली है, उसके हम वैल्यूज़ यहाँ पुट करें। क्या वैल्यू पीछे हमने कैलकुलेट की है, माइनस लॉग वैसे के वैसे 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻7। हम क्या करते हैं, माइनस लॉग लेकर इसको 1 यानी कि लॉग लेते हैं किसका, 1.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 का, तो हमारे पास आंसर जो आता है वो 7 आता है। बिल्कुल सेम हम इसका जो हाइड्रोक्सिल आयन के लिए भी यही करते हैं, सेम प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं, माइनस लॉग, वहाँ पे आपने H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ली, यहाँ आपने लेनी है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन। तो ये माइनस लॉग 1.0 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर, तो ये भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है यानी कि 7 आता है। अब इन दोनों वैल्यू को सम कर लेते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो 14 आता है। और 14 आप जानते हैं कि हमारे पास एक pH स्केल होता है, उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो 0 से लेकर 14 तक होती हैं। ये जो pH स्केल है वो हम किसी भी सोल्यूशन के अंदर, हम सोल्यूशन के अंदर देखने के लिए वो उसकी एसिडिटी क्या है, उसकी बेसिक क्या है, ठीक है, याद रखें डियर स्टूडेंट्स, जो pH स्केल है 0 से लेकर 14 तक है। लेकिन अब आप हायर क्लासेस में जाएंगे वो 14 से बिलो भी होता है, और सॉरी 0 से बिलो भी होता है और 14 से अबव भी होता है, ठीक है। लेकिन आपने, आपकी जो टेक्स्ट बुक में है वो आपने याद रखना है। अब याद रखें कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी यानी कि वो हमारे पास क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। कब, जब हमारे पास जो है हम 0 के करीब जाते हैं, ठीक है, 0 के करीब जाते हैं। जैसे जैसे हम 0 के करीब जाते जाएंगे हमारे पास जो है एसिडिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। तो एक मैं आपको टर्म बताता हूँ कि pH, ठीक है, यानी कि pH जो है उसके स्केल के मुताबिक जितनी हमारे पास क्या होता है कि जितनी एसिडिटी यानी कि 0 से लेकर 7 तक, ये 7 है, ये हाफ है इसका, ठीक है, हाफ 7। अगर हमारे पास जो है एसिडिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू कम है। अगर जैसे जैसे हम एसिडिटी हमारे पास जो है वो कम होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। वैल्यू बढ़ने का मतलब है सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है, हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। और ये 7 जो है ये न्यूट्रल होते हैं। अगर हम 7 से इस तरफ जाएंगे तो हमारी जो है अल्कलाइन की जो स्ट्रेंथ है यानी कि हम जो है बेस बढ़ती जाएगी। बेस का मतलब ये है हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है pH एक स्केल है जो हमारे पास डिफरेंट पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना करम और फजल फरमाए, आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम।